नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, है ना। एंड उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज़ योर चैनल, मेक इट लार्ज। चलिए एक बारी अब थोट पढ़ लेते हैं। थोट क्या आज का, आर लिबर्टी डिपेंड्स ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड दैट कैन नॉट बी लिमिटेड विदाउट बीइंग लॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, थॉमस जेफरसन साहब कहना क्या चाहते हैं कि हमारी जो फ्रीडम है ना वो डिपेंड करती है प्रेस की फ्रीडम के ऊपर, ठीक है ना। अगर हमारी प्रेस फ्री रहेगी तो हम भी क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, हमारे पास लिबर्टी रहेगी। तो प्लीज़ ऐसी प्रेस को सपोर्ट करिए जो कि फ्री हो, ठीक है ना, तभी हमारे देश की डेमोक्रेसी बची रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। मेन करंट अफेयर क्या है, देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है कि बोला है कि हम क्या करेंगे, अपनी पाम ऑयल की प्रोडक्शन को ट्रिपल कर देंगे 2030 तक, बिकॉज 2030 तक हमारी जो कंजप्शन है ना वो 24 मिलियन टन से हो जाने वाली है 30 मिलियन टन। तो इसी कारण से हमारे को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। एंड अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटी 98% वो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द पाम ऑयल कौन करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। ये थी न्यूज़ किसके बारे में, पाम ऑयल प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद एक इनिशिएटिव जो है वो न्यूज़ में था, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू। ये क्या है कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है ना, इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ, कोरल रीफ एंड ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ एंड साथ साथ में हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियन। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू लॉन्च किया है। इसके अंदर ये क्या करेंगे, 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर जो शैलो वाटर जो ट्रॉपिकल कोरल रीफ है ना उनको प्रोटेक्ट करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे उनका। एंड इसके लिए जो फंड है ना वो कितना लगेगा, कम से कम अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन, ठीक है ना। एंड इसके बाद एक चीज़ न्यूज़ में थी, अमेजोन रिवर डॉल्फिन जो है न्यूज़ में थी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इनिया जियोफ्रेंसिस है, ठीक है ना। ये रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में मिलती है। एंड इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। इसका जो कॉमन नेम है जैसे कि वहाँ पे ले दिया जाता है, जैसे बोटोबोफियो या फिर पिंक रिवर डॉल्फिन। अब ये वनरेबिलिटी के अंदर आ रही है क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो क्या है, स्लो हो रहा है। इसी कारण से थोड़ा सा खतरे में थी, इसी कारण से न्यूज़ में थी। ओलिव रिडली टर्टल भी न्यूज़ में थे। सिंपल सी बात, ये स्मॉलेस्ट सी टर्टल है। इनकी जो शेल की शेप होती है वो क्या होती है, हार्ट शेप होती है। एंड जो इनका जो कलर होता है वो सी ग्रीन होता है, ठीक है ना। न्यूज़ में इसलिए थे बिकॉज इनमें चिप लगाया गया, तो पता चला ये बहुत दूर 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 तक ट्रैवल करते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड उसके बाद अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करूँ तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है, IUCN रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल के अंदर है। अगर मैं साइट की बात करूँ तो अपेंडिक्स 1 में है। एंड इसके बाद एक और चीज़ न्यूज़ में थी, अर्मेनिया के पार्लियामेंट ने बोल दिया है कि हम क्या ज्वाइन करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ज्वाइन करेंगे। इसी कारण से अर्मेनिया और रशिया के जो रिलेशनशिप है थोड़े से उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेंड आ चुका है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यूज़ में थी बिकॉज इसको होम मिनिस्टर ने अटेंड किया। एंड इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अंदर क्या बोला गया कि हम जो न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको पनपने नहीं देंगे। और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक चीज़ और बोली गई कि हमें यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी एंटी टेरर एजेंसी को, कहाँ पर, स्टेट लेवल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक और चीज़ न्यूज़ में थी, जो रानी दुर्गावती है ना उसकी 500 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो बनाई गई है अभी रिसेंटली, इसी कारण से न्यूज़ में थी। ये बोर्न हुई थी चंडेल डायनेस्टी के अंदर, मोहबा इन बंदा। एंड इन्होंने मैरी किया था, कि शादी किसके साथ करी थी, दलपत शाह के ऑफ कौन सी डायनेस्टी, गोंड डायनेस्टी के साथ ऑफ गरकटंगा, ठीक है ना। कब करी थी, 1542 के अंदर। अब क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई दलपत शाह की, जो कि गोंड डायनेस्टी के राजा थे, तो इन्होंने क्या करा, अपनी गद्दी संभाली, क्योंकि उनके जो बेटे थे वो क्या थे, छोटे थे, ठीक है ना, जिनका नाम था सन वीर नारायण, ठीक है। अब चंडेल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चंडेल डायनेस्टी जो है वो राजपूत क्लैन है, कहाँ की, सेंट्रल इंडिया की। कौन सी डायनेस्टी है, जेजा का भुक्ति डायनेस्टी। और किसने एस्टेब्लिश करी थी, नानुका ने 835 CE कॉमन एरा के अंदर स्थापित करी थी। इनकी जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है, खुजराऊ है। एंड अभी जो है चेंज करके क्या हो गया, सिंपल सी बात महोबा हो गया, ठीक है। अब कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ में था। अब इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका जेनेसिस कैसे हुआ, इंडिया ने लॉन्च किया था CDRI एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के अंदर। इसके मेंबर कितने हैं, 31 कंट्री मेंबर है और 8 ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है। अब क्या है कि इसके अंदर मल्टी स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट है, UN एजेंसीज है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बेसिकली प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका काम क्या है कि इसका एम ये है कि प्रमोट करे रिजाइलेंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिजाइलेंट बना सके और न्यू बना सके, सिंपल सी बात, तो ये इसका काम है, ठीक है। अच्छा,
अब ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो CDRI है ना, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, कैप्चरिंग द रिजाइलेंस डिवाइडेंड रिपोर्ट, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फिर से न्यूज़ में थी बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या बोला, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो है ना, वो क्या है, अनलॉफुल एसोसिएशन है अंडर द UAPA। तो इसी कारण से ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, ठीक है। इसके बाद इंडिया ने सपोर्ट किया OCE मिन्स्क ग्रुप को फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है ना। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, किसकी वजह से, नगोर्नो कराबाख रीजन की वजह से है, ठीक है ना। OSCE की अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, ये लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं। एंड अगर मैं बात करूँ, ये कब स्थापित हुआ था, 1994 में स्थापित हुआ था। इसको चेयर कौन करता है, को चेयर होता है फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट के बारे में। इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से, बेलारूस है, जर्मनी, इटली, स्वीडन, फिनलैंड, टर्की एज वेल एज आर्मेनियन, अजरबैजान है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कैबिनेट ने इंक्रीज कर दिया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सब्सिडी को। कैसे, पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो 200 रुपये की मिलती थी, अब जो मिल रही है वो कितने रुपए की मिल रही है, 300 रुपये की मिल रही है, ठीक है ना। अब ये लॉन्च कब हुआ था, 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये स्कीम आती है। सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है हर रूरल एरिया तक एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड तक पहुँचाना है। उज्ज्वला 2.0 भी रिलीज़ किया गया, जिसमें 1.6 करोड़ जो LPG कनेक्शन बांटे गए। अभी बोला गया कि 75 लाख LPG कनेक्शन और बटेंगे 2023-24 से लेकर 25-26 तक, ठीक है। फिर उसके बाद जॉन फोस जो थे वो न्यूज़ में थे बिकॉज इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के लिए। इनकी जो बुक्स है जैसे कि सेप्टोलॉजी सीरीज ऑफ नॉवेल्स, सेमी बायोग्राफी, या फिर अलिस एट द फायर, या फिर मेलनकोली, या फिर शाइनिंग एंड अ शाइनिंग, इस कारण से इनको जो है बड़े अच्छे राइटर है, इसी कारण से इनको जॉन फोस को क्या मिला है, एक तरह का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के अंदर। स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम में ये दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद न्यूज़ में तो क्या था, पैंगोंग सो जो है लेक जो है न्यूज़ में था। ये एंडोरिक लेक है, मतलब कि ये लैंडलॉक लेक है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी इसका पानी ना तो बाहर जाता है, वहीं पर वही खड़ा रहता है। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सोल्ट वाटर लेक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। एंड ये क्या है कि 1/3 जो है वो इंडिया में आती है, 2/3 जो है चाइना में आती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये अपना कलर चेंज करती है, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड, इसका कलर डिफरेंट टाइम पर होता रहता है सीजन के अकॉर्डिंग। एंड अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात, ठीक है ना, पहले जो था पैंगोंग सो जो लेक था ना, उसका आउटलेट शोक रिवर था, लेकिन अभी वो क्लोज हो चुका है बिकॉज ऑफ नेचुरल डैमिंग की वजह से। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि लोगों को R21 या फिर मैट्रिक्स या मलेरिया वैक्सीन जो है अपनानी चाहिए, ये सेफ़ है। और ये किसने बनाई है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड साथ साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नासा ने अनाउंस कर दिया कंक्लूजन ऑफ कैलिप्सो मिशन। एंड कैलिप्सो मिशन की फुल फॉर्म क्या है, क्लाउड एरोजोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है। एंड ये इसका काम क्या था, ये एनालाइज करता था क्लाइमेट, वेदर एंड एयर क्वालिटी। कितने सालों तक करता रहा, 17 सालों तक करता रहा। किसका ऑब्जर्व किया, इसने अर्थ का ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। एंड इसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था, नासा और बेसी बात तब फ्रांस की CNS जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इन्होंने 10 बिलियन मेजरमेंट लिए, जनरेट किया 1000 ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट, ठीक है ना। मिशन जो है इन्वॉल्व करता है 2 सैटेलाइट, कैलिप्सो एंड क्लाउड सैट, ठीक है ना, विच वर ऑर्बिट इन 2003 एंड ऑर्बिटेड द अर्थ इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। तो कैलिप्सो मिशन जो है ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स भी ख़त्म होते हैं आज के दिन के। आई होप आपको ये जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी। हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे। प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज इट्स योर चैनल मेक इट लार्ज। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।